अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूं आपको लेसन नंबर 49 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टुगेदर फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो कि फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस को कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है या कंजंक्शंस को कनेक्टिंग वर्ड्स का नाम भी दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली और अहमद दोस्त हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि अली और अहमद को एंड आपस में मिला रहा है, इसलिए एंड एक कंजंक्शन है। अहमद इज अ गुड बॉय बट ही इज इर्रेगुलर। अहमद एक अच्छा लड़का है लेकिन वो इर्रेगुलर है। अब यहां पे दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम बट BUT कर रहा है, तो इसलिए ये एक कंजंक्शन है। ही कैन सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। वो कामयाब हो सकता है अगर वो मेहनत करे। If is a conjunction in this sentence. We cannot reach there unless you drive fast. हम वहां नहीं पहुंच सकते जब तक तुम गाड़ी तेज नहीं चलाओगे। अब यहां पे दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम unless कर रहा है, तो ये एक कंजंक्शन है। Some commonly used conjunctions. कुछ ऐसी conjunctions जो आमतौर पे रोजमर्रा जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो यूज की जाती हैं, उनको देख लेते हैं। एंड, बट, फॉर, नॉर, ऑल्सो, टिल, दो, बिकॉज, इफ, अनलेस, until, while, where, since, how, why, both, thus, etc. Some conjunctions are used in pair. कुछ conjunctions जो हैं वो pair में इस्तेमाल की जाती हैं। Examples देखते हैं। Neither he nor his brother were present today. अब यहां पे neither और nor दोनों conjunctions हैं जो एक ही sentence में यूज हुई हैं, so ये pair में यूज हुई हैं। Either she is a teacher or babysitter. अब इस sentence में either and or दोनों कंजंक्शंस हैं और ये एक ही सेंटेंस में यूज हो रही हैं। Although he is healthy, yet he cares for himself too much. अगरचे वो सेहतमंद है फिर भी वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। तो इस जुमले में दो कंजंक्शंस जो यूज हो रही हैं वो although और yet। तो इस तरह कंजंक्शंस जो हैं वो पेयर में भी इस्तेमाल होती हैं। आज के लेसन में जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरजेक्शन। अ वर्ड और अ साउंड व्हिच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर और फियर। एक ऐसा लफ्ज या आवाज जो कि एक अचानक मिलने वाली खुशी, गम, हैरत या खौफ की फीलिंग को जाहिर करता हो, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। These words are also called exclamatory words. इन वर्ड्स को exclamatory words भी कहा जाता है। Examples देखते हैं। Hurrah! We have won the match. जब आप खुशी का इजहार करते हैं किसी चीज की, जैसे कि कोई मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच के, तो आप कहते हैं Hurrah! Pakistan has won the match. Alas! एक दुख की कैफियत को जाहिर करता है। Alas! He died last night. या alas, he couldn't make it. इसी तरह से bravo, hush, phonem, ये exclamatory words हैं जो कि sudden feelings को जाहिर करते हैं। तीसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है article. 3 small words used to introduce noun. 3 अल्फाज, 3 छोटे अल्फाज जो कि इस्म को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर्टिकल्स में आ जाता है a, an and the.
या दी। indefinite आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में दो तरह के आर्टिकल्स हैं, एक indefinite आर्टिकल्स और definite आर्टिकल। पहले हम indefinite आर्टिकल्स को देख लेते हैं। a and an are known as indefinite articles। a और an indefinite articles के तौर पर पहचाने जाते हैं। By indefinite article we mean they do not refer to any particular person or thing। और indefinite article से मुराद हमारी ये है कि ये किसी भी खास जगह, चीज या शख्स की तरफ इशारा नहीं करते। Definite article, the or the is known as definite article। the या the एक definite article है। It is used to refer to a particular person, place or thing। जब हम da का इस्तेमाल करते हैं या the का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी खास शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं an apple, an umbrella, a tree, तो हम किसी खास चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं the fan, the book, तो हम किसी खास किताब, किसी खास पंखे, किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसलिए a और an indefinite article हैं, जब indefinite articles हैं, जबकि the या the definite article हैं। जैसा कि मैंने पहले इस वर्ड को दा या दी पढ़ा, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन क्यों की जाती है। THE यानी कि दा या दी, if followed a vowel sound will be pronounced दी। अगर THE के बाद एक वॉवल साउंड आता है, जैसे कि हम जानते हैं A, E, I, O, U वॉल साउंड्स हैं। अगर THE के बाद वॉल साउंड्स आएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे दी, जैसे the earth या the earthly, the island, the umbrella। और अगर THE if followed by a consonant sound will be pronounced as da। अगर THE के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसको दा पढ़ा जाएगा। AEIOU के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। द बटरफ्लाई, जैसे कि बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉल नहीं है, तो इसके पहले THE जब आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे द बटरफ्लाई, द काउ, द हाउस। ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए लेसन्स की, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएं और आप उनको यूज कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।